पॉइंट नंबर 6 आज हम डिस्कस करेंगे, हमारा पॉइंट नंबर 6। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो चार्जेस है Q1 और Q2। हमें निकालना हमारा जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देखिए कहने का मतलब समझिए क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है हमारे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक चार्ज है Q2। Q1 Q2 क्या कोई नंबर है, जैसे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम लगा लीजिए, या उसको ट्वाइस लगा लीजिए, थ्राइस लगा लीजिए, ठीक है, या 1 यूनिट नेगेटिव 1 यूनिट चार्ज दिया हो या 2 यूनिट चार्ज दिया हो। इस तरह से कुछ चार्जेस दिए गए हैं आपको Q1 Q2। अब इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, ये डिस्टेंस से कहते हैं कि r डिस्टेंस है, ये है आपकी r। तो कहता है ये बताओ ये जो सिस्टम है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल रहा, ये एक सिस्टम की एनर्जी, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा है। सिस्टम क्या होता है? वो हिस्सा जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसे बोलते हैं सिस्टम की। जो पूरा सिस्टम है, दो चार्जेस है r डिस्टेंस पर, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसे निकालते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। r क्या है? दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से आप निकालते हैं आपकी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब यहां पे जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू आपको बताई जा चुकी पहले ही। इसकी वैल्यू जो होती है 9 इंटू 10⁻⁹, ये इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कोलम स्क्वायर। ये वैल्यू हम इसकी रखते थे, ठीक है। यहां पे क्या होगा हमारे पास, अब r क्या है हमारे पास? डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। टू चार्जेस क्या, वो जो Q1 Q2 है उनकी जो वैल्यू है, उनके बीच की डिस्टेंस। और ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2। मतलब यहाँ पे क्या, अगर आपको -1.6 इंटू 10⁻⁻19 भी दे रखा हो ना, तो भी आप क्या लेके चलेंगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। ये मोड होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसके नंबर, इस अब जो वैल्यू है ये एक पॉजिटिव नंबर बन जाए, मतलब ये पॉजिटिव रहेगी, इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे हम, ठीक है। अब चलते ही आगे। अब देखिए ये कहता है, ये तो हो गई बात जब हमारे पास दो चार्जेस है। अगर हमारे पास एक चार्ज हो, मतलब हमारे पास इस तरह से यहां पे हमने एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू मान लो Q चार्ज है। Q चार्ज हमने रख दिया यहां पे, यहां ये चार्ज है Q, और V वोल्ट की बैटरी है। ये V वोल्ट की बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया। तो कहता ये बताओ ये जो चार्ज है इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पे मैं किसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूँ? चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज Q। Q क्या? Q कोई नंबर हो सकता है, चार्ज की कोई वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखिए कैसे इसको करते हैं। इसके केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू Q और V क्या है? वोल्टेज, कितने वोल्ट की बैटरी है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। देखो कब ये फॉर्मूला लगाएंगे, कब ये लगाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर आपको न्यूमेरिकल में टू चार्जेस दे रखे हैं, अगर आप क्या दिए गए हैं? टू चार्जेस दिए गए हैं, टू चार्जेस, और दी गई डिस्टेंस बिटवीन देम, तो लगाएंगे आप ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला। अगर आपको सिर्फ एक ही चार्ज दिया गया है, सिंगल चार्ज दिया गया हो, साथ में वोल्टेज दी गई हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे नीचे वाला, ठीक है। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है, डिपेंड करता है ये रुका हुआ है कि मूव कर रहा है। अगर ये मूव कर जाएगा तो ये पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो डिपेंड करेगा कि आपको न्यूमेरिकल में डाटा किसके अकॉर्डिंग दिया गया है। ये पोटेंशियल एनर्जी है कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा? अकॉर्डिंग टू डाटा, अकॉर्डिंग
टू डेटा गिवन, जो डेटा दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ डिपेंड करेगी कि पोटेंशियल एनर्जी लेके चलनी है कि काइनेटिक एनर्जी लेके चलनी है। ठीक है, अब देखिए, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कहीं पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात होती है, जैसे हमारे पास फोर्स क्या होता है, फोर्स हमारे पास होता है mg। अगर हम बात करें मैक्रोस्कोपिक, mg नहीं ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ma होता है, m मास होता है, a एक्सेलरेशन होता है, f फोर्स होता है इसमें। ठीक है, तो अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करूं, इन केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फील्ड कह दो, तो फॉर्मूला बन जाता है F इज टू एम जी। अब G क्या है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G क्या होता है हमारे पास, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अच्छा अब यहां से हम एक चीज समझनी है कि यहां पर जो आप चीज देख रहे हो, ये फॉर्मूला जो होता है तब लगता है जब न्यूट्रल चीजें हो, जो आपको ऑब्जेक्ट दिया है वो क्या हो, न्यूट्रल हो। और जो आपको पहले फॉर्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R स्क्वायर, वो कब लगता है, जब चार्जेस हो। तो ध्यान रखना इस बात को, कंफ्यूज मत हो कब ये लगाना है कब वो लगाना है। ये क्या आपका न्यूट्रल बॉडीज पर लगता है, न्यूट्रल बॉडीज के केस में आप इस फॉर्मूले को लेकर चलते हैं। ठीक है, अच्छा और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उस केस में, फिर उन केसेस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। ठीक, ये क्या न्यूट्रल होती हैं चीज़ें, खासतौर मैक्रोस्कोपिक केसेस में हम अधिकतर बातें करते हैं इस चीज़ों। फिजिक्स में आप ये फॉर्मूले पढ़ते हैं अधिकतर। अगर आप यहाँ पे देखो तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब के फॉर्मूले क्या हो गए, चेंज हो गए, क्योंकि चार्ज आ गया है। ठीक, चार्ज वाले केस में ये वाले फॉर्मूले चलेंगे, विदाउट चार्ज आपके ये वाले चलेंगे। अब चलते हैं इससे आगे। देखिए अगर मैं यहाँ बात करूँ तो चार्ज की यूनिट होती है, ये चार्ज है मेरा, चार्ज यूनिट कोलाम होती है, चार्ज की यूनिट कोलाम। और 20 हो गया हमारे पास वोल्ट, कोलाम वोल्ट। ठीक, अब क्योंकि हमें पता, अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर मैं लेकर चलूं इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन केस में क्या होता है, हम इस चार्ज को ई से शो करते हैं। हम इसको क्या शो, किससे शो करते हैं, ई से। तो मैंने वी लगा दिया गलती से साथ में, तो ई वी क्या है, वोल्टेज। तो इसकी यूनिट हम क्या है, ई वी भी लिखते हैं, कोलाम वोल्ट भी रहती है, आप इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखते हैं। ठीक, अब जरा समझना इस चीज को आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, ये जूल। पोटेंशियल एनर्जी जो है इसकी यूनिट क्या रहती है, जूल, क्योंकि हम यहाँ पे एसआई यूनिट लेके चल रहे हैं सारी की सारी। तो कोलाम्ब वोल्ट ही किसके बराबर होती है, कोलाम्ब वोल्ट ही आपकी जूल के बराबर होती है। ठीक है, अब देखिए एक टर्म आती है जो आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे आगे आगे न्यूमेरिकल्स में, वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ये इसका सिंबल होता है ईवी। क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कहता है कि अगर हमारे पास इस तरह से एक सिस्टम है जिसमें जो हमारी मेटल प्लेट्स हैं, इन मेटल प्लेट्स को हम कनेक्ट करते हैं 1 वोल्ट की बैटरी के साथ। 1 वोल्ट की बैटरी के साथ हम इसे कनेक्ट करते हैं, 1 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं Q। स्टॉप वॉक वगैरह आपको पता ही है, ये यहाँ पे लगे रहते हैं, इसमें भी ऐसे ही आता है। हाँ, तो कहता है ये जो चार्ज है Q चार्ज, Q क्या है ना, Q कोई वैल्यू है। जैसे मान लो सोडियम की बात करें, अगर मैं बात करता हूँ सोडियम की, तो सोडियम पे Q की वैल्यू क्या होती है, +1, मतलब 1। Mg के केस में 2,
आप चाहो तो कोलाम में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 होगा इंटू 1, तो इंटू में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, इधर 2 है तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम, ठीक है। मैं यहाँ पे यूनिट मान के चलो, 1 यूनिट चार्ज, 2 यूनिट चार्ज, इस तरह से वैल्यू आपकी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से भी आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो इस चीज़ को। अब देखना होता क्या है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आखिर है क्या, तो इट इज द एनर्जी, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, it is the potential energy acquired by an electron when placed in an electrical field of 1 volt, ठीक है। 1 वोल्ट की इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने के बाद जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसकी स्थिति है, जो इसकी पोजीशन है, उसके कारण जिस पर एनर्जी आती है उसे क्या बोलते हैं, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो वही क्या आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर यहाँ पे क्या मैंने जो डेफिनेशन रखी है ये रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं कहूँ मतलब काइनेटिक एनर्जी की, तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में उसको लिखा है। हम पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या डेफिनेशन बन जाएगी, इट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ 1 वोल्ट। इसे बोला जाएगा इसका कि ये क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात की जा रही है। तो समझना जरा इस चीज़ को कि इसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी। ये कहेगा 1 इलेक्ट्रॉन इनटू में 1 वोल्ट, यही तो है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम। 1 वोल्ट आपका 1 वोल्ट ही रह गया, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलाम वोल्ट। कोलाम वोल्ट को बोलते हैं जूल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये आपका। अब एक चीज समझना जरा इसको, एक मिनट, यहाँ मैंने कोलाम वोल्ट लिखा है ना। हम देखो जो इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ना, तो उस पर चार्ज मान के चलते ई से उसे नॉर्मली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कोलाम वोल्ट की जगह ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ गलती कर दी है, मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की यूनिट होती है जूल। काइनेटिक एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ये होती है जूल। हम एसआई टर्म लेके चल रहे सारी। तो यहाँ से क्या समझ में आता है हमें कि 1 जूल जो होता है, 1 जूल जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को चार्ज लेके चल रहा हूँ मैं, और V वोल्ट की बैटरी है 1 वोल्ट, तो ये आपका 1 जूल इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। अब अगर कोई पूछ ले कि इसे किलो जूल पर मोल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू किलो जूल पर मोल, हमारे पास ये क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करते, देखो हमारे पास जो पर मोल की बात की है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज आया वो आया, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। तो अब अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दूं मैं 1 मोल के साथ, तो यह जगह 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज आया, और कब, जब हमने वोल्टेज कितनी रखी है आपकी 1 वोल्ट की बैटरी ले रखी है। तो मेरे पास, और इसको 1000 से कर दूं मैं डिवाइड, क्योंकि देखो यहां पर जो टर्म था ना वो जूल के इक्वल था,
जूल के, मुझे वैल्यू किस में निकालनी, किलो जूल में। तो जो आएगा, मान लो मैं इसको 10⁻³ से ना लिखूं, ये मान लो मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है, ये आ गया। तो अब V वोल्ट से और मल्टीप्लाई कर दो इसको, 1 वोल्ट मतलब, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, एक नंबर आएगा मेरे पास, ये लगभग लगभग आपका 96 के आसपास आएगा, रफली लिख रहा हूँ मैं खाली, ठीक है ना, 96 आएगा, 96 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर, ये 23 है, वो माइनस के 19, क्या बचेगा मेरे पास, 4 बचेगा 10 की पावर, ठीक है। अब ये जो चीज़ आएगी ना, ये आई मेरे पास कोलाम्ब वोल्ट। कोलाम्ब वोल्ट ही क्या होता है हमारे पास, जूल होता है। यहाँ से यूनिट कोलाम्ब वोल्ट क्या होता है, जूल के इक्वल आ जाए, काइनेटिक एनर्जी की। देखो इक्वल टू का मतलब क्या है, यहाँ का और यहाँ क्या है, सब कुछ सेम टू सेम है। तो कोलाम्ब वोल्ट ही क्या है हमारे पास, जूल हो गया। तो मतलब मेरे पास क्या आ गया, ये 9.6 ये 9.6 है, ये 9.6 है, ये 6 पॉइंट समथिंग 1.6, 9.6 इंटू 10 की पावर 4। तो ये आ गया मेरे पास 9.6 इंटू 10 की पावर 4। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 10 की पावर 3 से, क्योंकि इसका मतलब क्या था, जूल। मैं अगर इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा, मैं अगर इसको यहाँ पे जूल लिख रहा हूँ, मैंने गलती से बाहर जूल लिख दिया है, अंदर आएगा जूल। अब मैंने इसको 10 की पावर 3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब मेरे पास जो आंसर आएगा वो लगभग 96 लिख रहा हूँ मैं, 96 आ गया। ये किलो जूल में कन्वर्ट हो गया। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है, हमने यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या आएगा, पर मोल आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो कितने किलो जूल पर मोल के बराबर होता है, 96 किलो जूल पर मोल के बराबर होता है। तो हमें क्या पता चला, हमारे पास जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 जूल के इक्वल होता है, या आप कह सकते हैं 96 किलो जूल पर मोल के इक्वल होता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी कि चार्ज जो होता है, चार्ज हमेशा क्या रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। चार्ज क्या हमेशा क्या रहता है आपका, क्वांटाइज्ड इन नेचर। कहने का मतलब है आप किसी पर फ्रैक्शन में चार्ज मत ले लेना। जब Q की वैल्यू रखोगे तो फ्रैक्शन में नहीं रख सकते आप, ठीक है। जो भी किसी बॉडी पर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम ऐसे होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2.5 टाइम है, 2.5 टाइम, या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 1.3 टाइम है, या इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 7.4 टाइम है। ऐसा नहीं होता है। इस तरह की चीज़ें होती है वो नहीं होती है, ठीक है। तो क्वांटाइज रहेगा ये आपका। जैसे सोडियम होता है, सोडियम पर आप चार्ज देखेंगे +1, मैग्नीशियम पे चार्ज देखेंगे +2, एल्यूमिनियम पे चार्ज देखेंगे +3, क्लोराइड बन जाता है जब ये Cl-, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, क्लोराइड आयन, आप नाइट्रेट आयन। तो इस तरह जो भी चार्ज आप देखते हो ना, सल्फेट आयन, वो पूरे नंबर होते हैं, 1 2 3 4, ऐसे फ्रैक्शन नहीं होंगे, ठीक। अब चलते इसके बाद, अब इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स है जिसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमारा क्वेश्चन स्टूडेंट, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 5e इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ पोटेंशियल 20 वोल्ट। मतलब क्या है इसका, कि हमारे पास इस तरह से ये डिस्चार्ज ट्यूब है, यहां कैथोड एनोड लगा दिया हमने, यहां अंदर गैस को बैलेंस किया जाता है इससे स्टॉपकॉक से, ये नेगेटिव टर्मिनल से कैथोड, पॉजिटिव एनोड को जोड़ दिया। अब यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया 5, मतलब ई का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है। हमने यहाँ पे क्या रखा है, एक सिस्टम, कोई भी चीज़ रखी है जिस पर चार्ज कितना, एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उसका 5 टाइम चार्ज है। अब ये कहता है जो बैटरी ना 20 वोल्ट की है, तो आप ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। मतलब ये कितनी स्पीड से मूव करेगा अपने से अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड इसकी तरफ, प्लेट की तरफ, मेटेलिक प्लेट की तरफ। दूसरा कहता है इसी काइनेटिक एनर्जी को आप जूल में बताओ, किलोजूल पर मोल में बताओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल और किलोजूल पर मोल तीनों में आपको बताना है। तो कैसे करेंगे, देखिए चार्ज की बात है तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, एक देखो सिंगल चार्ज, ध्यान रखना यहाँ पे सिंगल चार्ज है,
तो फॉर्मूला कौन सा होगा, Q इंटू वी, ठीक है, Q इंटू वी। तो यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, Q इंटू वी। अब Q क्या है, Q है मेरे पास 5e, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका 5 टाइम। वोल्टेज कितनी है बैटरी की, वो आपकी 20 वोल्ट। मैं इसको सोल्व करूं, क्या आएगा मेरे पास आएगा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी, ई यहां से और वी यहां से। तो आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट की टर्म में। फर्स्ट पार्ट खत्म होता है हमारा। अगर सेकंड पार्ट की बात करें, अगर मैं जूल की बात करता हूं, तो मुझे पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल में क्या रिलेशन है। तो मैं कैसे लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी, नीचे लिख दूंगा जूल या जे, जूल की टर्म में क्या आएगी, जो भी जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आया है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम से। देखो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, ये मैं इसको थोड़ा सा दोबारा एक तरह से लिख के देखता हूं। देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था यहाँ पे। अब जो आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा है ना, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए आपको क्या पुट कर देना है, आपको पुट कर देनी है ये वैल्यू, ये तो यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जूल में। तो जगह 100 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। तो ये जो हिस्सा है जो आप देख रहे हो, ये किसकी जगह लिखा गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह। अब आपका आंसर किस में आएगा, जूल में, जो कि कितना होगा आपका 1.6 इंटू 10 की पावर, ये माइनस के 19 है, ये आपके प्लस के 2 तो माइनस कितना होगा 17, माइनस के 17 जूल। ये करंट की एनर्जी है जूल में। अगर थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड, तो वो कहता है निकालो किलो जूल पर मोल में, और हमें पता किलो जूल पर मोल और जूल या कहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या रिलेशन होता है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, मैं लिख सकता हूं कि 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था मेरे पास, था क्या, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेरे पास था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, इक्वल टू 96। अब जो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए मैं क्या पुट कर दूंगा, मैं पुट कर दूंगा ये नंबर। तो 100 इंटू 96 ये आ गया। अब यहां पे करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, किलो जूल पर मोल में ये कन्वर्ट होगा यूनिट अब आपकी। तो कितना आ गया 9600 किलो जूल पर मोल। ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरा काइनेटिक एनर्जी, जब मैं निकाल रहा हूं किलो जूल पर मोल की टर्म में। ठीक है, तो तीनों पार्ट हो गए। तो ध्यान रखना आपको, क्योंकि इसमें एक ही चार्ज दिया गया था और वोल्टेज दी गई थी बैटरी की, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, Q इंटू वी वाला लगेगा। जब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। अगर दो चार्ज दे रखे हो तो डिस्टेंस दे रखी होती, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है हमारे पास, फिर आती है हमारे पास वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस ये है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ए चार्ज पार्टिकल हैविंग काइनेटिक एनर्जी 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इस तरह से हमारे पास डिस्चार्ज ट्यूब है, ये हमारे पास मेटेलिक प्लेट हमने लगा दी है, गैस का प्रेशर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमने एडजस्ट कर दिया है। अब ये कहता है कि यहां पर कोई सिस्टम है, ठीक है। ये कहता है ये अपने से अपोजिटली चार्ज्ड मेटेलिक प्लेट की तरफ मूव करता है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये कहता है अगर हमने इसको जिस इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है उसकी वोल्टेज 10 वोल्ट, तो आप ये बताइए कि हमारे पास जो पार्टिकल है इस पे चार्ज कितना है। मतलब कहने का ये है कि अगर 10 वोल्ट बैटरी की इलेक्ट्रिकल फील्ड में मैं किसी पार्टिकल को रख रहा हूं और वो उसमें रखने के बाद काइनेटिक एनर्जी गेन करता है कितनी, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप ये बताइए इस पे चार्ज कितना है। तो बहुत सिंपल है जो हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हमें एक चार्ज दिया गया है और वोल्टेज दी गई है, काइनेटिक एनर्जी की बात है। देखो जब मैंने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखवाया था ना एक चार्ज पार्टिकल की, तो लिखा था पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू QV। फिर मैंने वहीं पे बताया था पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है उस केस में वही काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, डिपेंड करता है आपको डाटा किस बेस पर दिया गया है। जैसे हमें इस न्यूमेरिकल में जो डाटा दिया गया है वो काइनेटिक एनर्जी के बेस पर दिया गया है। ऐसे जो पिछला न्यूमेरिकल था हमारे पास, इसमें भी हमारे पास जो डाटा था
वो काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग दिया गया है, ठीक है। तो यहां पे मेरे पास क्या आ जाए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Q इंटू वी, ये मेरे पास आ गया। अब Q मुझे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है कितनी है, 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकल्स में मैंने हमेशा ध्यान रखिए कि आपको यूनिट साथ के साथ लिखनी होती है। चार्ज मुझे निकालना है, यूनिट मुझे पता नहीं क्या आएगी, लेकिन जो भी है वोल्टेज की तरह दे रखी है, कितने वोल्ट इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा, 10 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, इस V से ये V कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से एक 0 कैंसिल आउट कर दो, हमारे पास आंसर आएगा E की टर्म में। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा क्या आएगा, 20E। E मतलब क्या, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम। तो आपको ये E की टर्म में भी आंसर दे सकता है, और अगर कोलाम की टर्म में देगा तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से आप मल्टीप्लाई कर देना, अब ये कोलाम की टर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये क्या है, ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कोलाम, ठीक है। तो अब देखो इसमें, अब अच्छा एक चीज देखो, आप इसमें एक चीज देखना, इसका मतलब ही क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, इतना कोलाम चार्ज, इससे काटूंगा ये कितने पे जाएगा, 20 पे जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पर जो सिस्टम रखा हुआ है ना, यहां पर जो सिस्टम रखा है उस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 20 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जो उस पर चार्ज आया हुआ है 20 इलेक्ट्रॉन्स के कारण आया हुआ है। 20 क्या हो गया, एक इंटीजर मल्टीपल हो गया किसका, ई का, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 20 टाइम्स हो गया ना, 20 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होगा। तो क्वांटाइज्ड होता है, ये फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा, ठीक है ना, इंटीजर मल्टीपल रहेगा आपका। अब अगला हमारा क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं एक बार। इफ ए चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन, 2e, 2e, ई क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। फिर से एक सिस्टम बना देंगे इस तरह का, डिस्चार्ज ट्यूब, ये आपकी मेटेलिक प्लेट, जितना हो सके न्यूमेरिकल्स के डायग्राम बना बना के उन्हें कीजिए स्टार्टिंग के टाइम में, ताकि आपके न्यूमेरिकलों को लेके इमेजिनेशन जो होती है वो बढ़े। आप सिर्फ मैथमेटिकल डिजिट्स देखते हैं वहां तक सीमित ना रहे, ठीक है, आप चीज़ों को इमेजिन कर पाए क्या कुछ हो रहा है। तो ये बोलता है कि इसमें जो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, ये इस पे चार्ज है 2e, मतलब जितना 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और ये अपने से अपोजिटली चार्ज बॉडी की तरफ मूव करता है 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी के साथ। इस बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है ये, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कहता है कि ये बताओ कि जिस बैटरी से कनेक्ट है ये, मतलब जिस इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा है ये, इसकी जो बैटरी है इसकी वोल्टेज कितनी है। मतलब अगर किसी सिस्टम पर हम 2 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं और वो अपने से अपोजिटली चार्ज प्लेट की तरफ, दो इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने से अपोजिटली चार्ज मेटेलिक प्लेट की तरफ मूव करते 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो आपको बताना है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उसकी वोल्टेज कितनी है, ठीक, मतलब कितने वोल्ट की बैटरी से ये कनेक्ट किया गया है मेटेलिक प्लेट्स को। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू QV, हाफ mv² नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पे चार्ज दिया गया है, न्यूट्रल बॉडी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसने दे दिया, इसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है 1.6 eV, चार्ज दे दिया आपको 2e, वोल्टेज आपसे पूछी है, तो जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर दो। हमारे पास यहां से E कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया कि जो वोल्टेज है बैटरी की वोल्टेज कितनी है 1.6 वोल्ट, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या,